बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का हमारा जो आर्टिकल है ये चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम सीखेंगे वेक्टर एडिशन क्या होती है और वेक्टर सबट्रैक्शन क्या होती है और इसके बाद वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है। तो लास्ट टाइम बच्चों हमने डिस्कस किया था वेक्टर्स के बारे में और हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात की थी। तो आज हम देखेंगे कि वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं। हमने ये बात की थी इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कि वेक्टर को स्केलर की तरह से डील नहीं किया जाता। जब हमने स्केलर्स को ऐड करना होता है तो उसके लिए हमारे पास अरिथमेटिक रूल्स हैं। जैसे 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 होता है, 5 + 5 10 होता है। तो स्केलर को हम इसी तरह से ऐड करते हैं। लेकिन बच्चों, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास स्पेशल रूल्स हैं। वेक्टर को हम स्केलर की तरह से डील नहीं कर सकते, वेक्टर को हम स्केलर की तरह से ऐड नहीं कर सकते। बच्चों, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होती है, सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन बच्चों, जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ बच्चों इसके पास डायरेक्शन भी है। तो इसलिए जब हमने इसको ऐड करना होता है तो इसके लिए हमारे पास अरिथमेटिक रूल्स जो है वो कारआमद नहीं है। इसके लिए हमारे पास स्पेशल रूल्स हैं जिनको हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, जिसको हम एडिशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। बच्चों, हम सीखेंगे कि हमने वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो बच्चों, बात करते हैं वेक्टर एडिशन की कि हमने वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करना है। तो बच्चों, जब हमने वेक्टर्स को ऐड करना है तो हमने दो काम करने हैं। पहला काम बच्चों क्या है? पहला काम है ड्राइंग देम टू अ कॉमन स्केल। बच्चों, जब हमने वेक्टर्स को ऐड करना है तो ऐड करने से पहले हमने उनको कॉमन स्केल के ऊपर बच्चों हमने इसको ड्रा करना है। क्या मतलब है कॉमन स्केल के ऊपर ड्रा करने का? बच्चों, एक एग्जांपल लें। फर्ज करें हमारे पास किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट है और बच्चों वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास है 100 किलोमीटर। अब आप जानते हैं किलोमीटर जो है एक हमारे पास लार्ज यूनिट है। अगर हम 100 किलोमीटर व्हाइट बोर्ड के ऊपर ड्रा करना चाहें तो हम नहीं ड्रा कर सकते। हमने पढ़ा था हम वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक जो है लाइन होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है, उसके ऊपर एरो हेड होता है। तो हम जो है ये जो लाइन है ये हम 100 किलोमीटर की लाइन ड्रा नहीं कर सकते व्हाइट बोर्ड पे। तो फिर हम क्या करते हैं? हम जो है इसके लिए कॉमन स्केल ड्रा करते हैं। क्या मतलब है कॉमन स्केल का? बच्चों, व्हाइट बोर्ड पे हम 100 किलोमीटर की लाइन ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे हम सेंटीमीटर में लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फर्ज करें कि 1 सेंटीमीटर जो है ये 10 किलोमीटर के इक्वल है। ये हमने एक स्केल बना दिया। अब ये स्केल जब यहाँ पे 10 हो जाएगा, जब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे बच्चों 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो जब हम अपने व्हाइट बोर्ड पे 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो 100 किलोमीटर है। तो ये हमने एक स्केल बना लिया। तो सबसे पहला काम वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करना है? हमने सबके लिए कॉमन स्केल ड्रा करना है और वो स्केल जो है कुछ इस तरह से होगा। अब स्केल बना लिया हमने। अब स्केल बनाने के बाद बच्चों सेकंड काम, दूसरा काम हमने क्या करना है बच्चों? इसके बाद दूसरा काम हमने क्या करना है? दूसरा काम है बच्चों प्लेसिंग देम हेड टू टेल। अगर आपके पास दो वेक्टर है, आपने उनको ऐड करना है। पहला काम क्या किया? कॉमन स्केल पे ड्रा किया। सेकंड काम उनको हेड टू टेल रूल की मदद से उनको ज्वाइन कर दें, प्लेस कर दें। पहले देखते हैं कि हेड टू टेल रूल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ज्वाइनिंग द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। फर्ज करें बच्चों हमारे पास दो वेक्टर हैं। ये एक हमारे पास बच्चों है वेक्टर ए और इसी तरह बच्चों ये हमारे पास है एक वेक्टर बी। अगर हमने इनको ऐड करना है तो क्या कहता है? हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर को टेल ऑफ सेकंड वेक्टर के साथ ज्वाइन कर दें। बच्चों, ये इतना पोर्शन हमारे पास होता है टेल।
और इस पोर्शन को हम कहते हैं हेड। तो पहले की हेड को दूसरे की टेल के साथ मिला दें। कैसे मिलाना है हमने बच्चों, उनकी डायरेक्शन नहीं चेंज करनी। जैसे यहाँ पे बना हुआ है एज इट इज, इसको यहाँ से उठाना है, यहाँ पे आके लगा देना है, या इसको यहाँ से उठाएं एज इट इज, इसको यहाँ पे ऐसे आके लगा देना है। इनकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। तो फर्ज करिए हमारे पास बच्चों फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए। क्या कहा उसने, पहले के हेड को दूसरे की टेल के साथ मिला दें। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास सेकंड वेक्टर, इसकी हमने टेल के साथ इसको मिला दिया, ये हमारे पास आ गया सेकंड वेक्टर बी। तो ये बच्चों हमने इनको ऐड कर दिया, यानी ए प्लस बी हमने कर दिया। अब जब हमने इनको ए प्लस बी किया तो ए प्लस बी करने के बाद हमें आंसर क्या मिला, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, उस बच्चों रिजल्ट को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द रिजल्टेंट वेक्टर will be obtained by joining the tail of first vector to the head of last vector। हमें रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, इन दोनों को ज्वाइन करने से हमारे पास आंसर क्या आया, जो पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये बच्चों हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये जो हमारे पास बिलू में लाइन शो हो रही है ये बच्चों इनका आंसर है और इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन है। फिर रिजल्टेंट वेक्टर हमें कैसे मिलेगा, हमने पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलाना है, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर हो तो उनको हमने कैसे ऐड करना है। तो फॉर मोर देन टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर हैं, फर्ज करिए हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, इसके बाद हमारे पास एक और वेक्टर है और यह है वेक्टर बी, एक और वेक्टर है हमारे पास और इसका नाम है वेक्टर सी। तो हमने इनको कैसे ऐड करना है बेटा, रूल हमारे पास वही है। क्या रूल है, सबसे पहले इनको कॉमन स्केल पे ड्रा करें। पहले ये डिसाइड करें कि हमारे पास अगर ये 100 किलोमीटर है तो पहले इसको तय करें कि ये 10 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। या आप कोई भी स्केल 5 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, आप जो है वो 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सेकंड चीज क्या करें, हेड टू टेल रूल की मदद से उनको ज्वाइन करते हैं। हम हेड टू टेल रूल बच्चों अभी हमने पढ़ा है, क्या है कि पहले वेक्टर के हेड को दूसरे की टेल से मिला दें, फिर दूसरे के हेड को तीसरे की टेल से, फिर तीसरे के हेड को वेक्टर नंबर 4 की टेल से मिला दें। मुझे वही काम करना है हमने। ये देखें ये हमारे पास आ गया वेक्टर नंबर ए, फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर की हमने टेल को पकड़ा, यहां पे ऐसे लगा दिया, तो ये हमारे पास बच्चों आ गया वेक्टर नंबर 2 यानी वेक्टर बी। वेक्टर सी हमारे पास है, इसको यहां से ऐसे पकड़ा और यहां पे लगा दिया विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, हमने इसको यहां पे ऐसे लगा दिया और ये हमारे पास बच्चों आ गया वेक्टर सी। अब हमने इनको ऐड कर दिया, फर्ज करिए हमारे पास बन गया ए प्लस बी प्लस सी। अब इनको ज्वाइन करने के बाद आंसर क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, उस रिजल्टेंट को हम कहते हैं ये हमारा आंसर है। और कैसे वो बच्चों फाइंड होता है, हमने पढ़ा कि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिला दें। तो ये जो आपको ब्लू लाइन शो हो रही है बच्चों इनका होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे हमने बात की थी ए प्लस बी की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ बच्चों होगा ए प्लस बी और ये किसके इक्वल बच्चों हो जाएगा, ये हमारे पास आर के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी किसके इक्वल बच्चों होगा, ये वेक्टर आर के इक्वल होगा। ये हमारे पास है वेक्टर एडिशन के बारे में। और बच्चों वेक्टर एडिशन के बारे में आखिरी बात कि जब हमने ए प्लस बी करना है तो वो आर के इक्वल यानी रिजल्टेंट के इक्वल है। अगर हम बी को पहले रखें और ए को बाद में रखें, जैसे हम आमतौर पे मैथ में करते हैं, मैथ में हम करते हैं 2 + 3 = 5, और अगर हम 3 को पहले रखें 3 + 2 = 5, तो आंसर तो दोनों का एक जैसा, आंसर दोनों का सेम है। तो वो जो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव। तो इसी तरह जो वेक्टर एडिशन है ये भी बच्चों कम्यूटेटिव है। कैसे, अगर हम पहले वेक्टर ए को रखें बाद में वेक्टर बी को रखें तो फिर भी वही आंसर होगा,
और अगर हम पहले वेक्टर बी को रखें बाद में वेक्टर ए को रखें फिर भी बच्चों वही आंसर होगा। कैसे? गौर से देखें, यहाँ पे पहला वेक्टर हमारा ए है, ठीक है। अगर हम पहले जो है वेक्टर बी को ले लें, हमारे पास आ गया वेक्टर बी, और सेकंड वेक्टर हम वेक्टर ए ले लें तो ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी प्लस ए, और रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? पहले वेक्टर की टेल को आखिरी की हेड से मिला दिया, तो ये सेंटर वाली जो लाइन है बच्चों, बिलो लाइन, ये हमारे पास होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो आपने देखा पहले ए रखें या पहले बी रखें, हमारे पास आंसर आर आएगा, यानी आंसर सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं बी प्लस ए, दिस इज आल्सो इक्वल टू वेक्टर आर। तो पहले ए को लिख लें या बी को लिख लें, हमारा आंसर जो है सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर एडिशन जो है ये हमारे पास कम्यूटेटिव है। तो जो इसके बाद लास्ट पे हम बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, कि हमने वेक्टर को माइनस कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो वो जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी, द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन। बच्चों जो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन है वो वेक्टर एडिशन के इक्वल है, विद इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। डिफरेंस बच्चों ये है कि सिर्फ इसमें डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है, उलट हो जाती है, बाकी हमारा सारा प्रोसेस सेम है। यानी फर्ज करें हमारे पास यही वाले दो वेक्टर हैं, यही वाले बच्चों वेक्टर हम ड्रा करते हैं यहाँ पे। फर्ज करें हमारे पास जो है वेक्टर ए है और ये जो है ये हमारे पास वेक्टर बी है, ठीक है। तो जो पहले हम क्या करते थे, पहले हम जो है इस वेक्टर को पकड़ते थे, यहां से ऐसे इसकी टेल के साथ ज्वाइन कर देते थे, तो ये जो है ये हमारे पास आ जाता था वेक्टर एडिशन। तो अब जो है अगर हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, हमने यहाँ पे ए माइनस बी करना है, तो पहला वेक्टर हमारे पास ए है, सेकंड वेक्टर हमारे पास बी है। तो बच्चों पहला वेक्टर होगा एज इट इज वेक्टर ए। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो होती थी इस तरफ ऐसे, अब जो इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, उलट हो जाएगी। अब जो इसकी डायरेक्शन जो है वो ये वाली होगी। ये हमारे पास था वेक्टर ए, ये बच्चों हमारे पास आ गया वेक्टर बी। जस्ट हमने क्या किया, वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है बच्चों हमने उसको उलट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब इनको माइनस करने से हमारे पास आंसर बच्चों क्या होगा, आंसर हमारे पास होगा पहले वेक्टर की टेल को आखिरी की हेड से मिलाएंगे तो ये हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। और हम इनको बच्चों कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास होगा ए माइनस बी, और ये किसके इक्वल है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर आर के इक्वल है। और इसको दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस हम इसमें करते हैं माइनस बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है बच्चों, जस्ट जिसको माइनस करना है, जिसको माइनस करना है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, उसकी डायरेक्शन को उलट कर दें, तो ये हमारे पास उसकी सब्ट्रैक्शन आ जाती है। बाकी जो है वो सारा काम हमारा वेक्टर एडिशन वाला है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। किसी भी किस्म का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।